जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज है। और आज हम ये वीडियो में बताएंगे कि कैसे अपनी मजबूती के साथ और कानूनी पक्षों का सहारा लेके आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। हम उन आदेशों पर चर्चा करेंगे जो हाई कोर्ट ने दिए और हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकती। हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, आर्मी पर्सन का अकाउंट हो, स्टूडेंट का अकाउंट हो, और वो ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट इस दुनिया के कानून की और साइबर क्राइम की और बैंक अकाउंट फ्रीज की हम आप तक पहुंचा पाएं। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है? आपका बैंक अकाउंट फ्रीज इसलिए हुआ कि कोई भी इलीगल मनी किसी भी तरीके से आपके पास आ गई, चाहे वह लीगल मनी गेमिंग के जरिए आपके पास आई, ट्रेडिंग के जरिए आपके पास आई, या वो लोग जो ट्रेडिंग और गेमिंग करते हैं उन्होंने आपको ट्रांसफर किया। अगर किसी भी तरीके का पैसा, चाहे वो गेमिंग का हो, ट्रेडिंग का हो, या आप व्यापारी हो या सैलरी पर्सन हो, कोई व्यक्ति आपको ट्रांसफर कर देता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अपराध किया है। तो इस वीडियो तरीके से आपके पास कोई भी इलीगल मनी आ गई है, चाहे वो लेयर 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी लेयर में हो, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। लेयर सिस्टम क्या है? मान के चलिए जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मान के चलिए वीडियो देखने वाले व्यक्ति ने इस आदर्श सिंघल के साथ फ्रॉड किया। वीडियो देखने वाला व्यक्ति लेयर 1 में है, उसने अपने फादर को पैसा ट्रांसफर किया, उनके फादर लेयर 2 में हैं, फादर ने उसकी मदर को ट्रांसफर किया लेयर 3 में। ये लेयर सिस्टम होता है, किसी भी लेयर में आपके पास पैसा आ सकता है। अब बात करते हैं, अकाउंट फ्रीज हो गया, अनफ्रीज कैसे कराएं? केरला हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, डॉक्टर साजिर वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें साफ कह दिया कि कोई भी साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकती, डेबिट फ्रीज नहीं कर सकती, सिर्फ अमाउंट को लीन किया जा सकता है, क्योंकि डेबिट फ्रीज करने का अधिकार कोई भी कानून आपको नहीं देता। अगर मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं और 5,000 रुपए फ्रॉड पैसा आ गया, तो साइबर सेल होती कौन है कि मेरे उन 5 लाख रुपयों को फ्रीज कर दे? वो मेहनत की कमाई, मैंने 5 लाख रुपए जोड़ी और किसी काम के लिए जोड़ी, और साइबर सेल ने वो 5 लाख रुपए मेरे फ्रीज कर दिए। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो गया है तो डॉक्टर साजिर के जजमेंट के माध्यम से हम आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराएंगे। और हम ही नहीं, ये वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप खुद अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराएं। इसके लिए आपको सबसे पहले साइबर सेल से डिटेल्स कलेक्ट करनी है। डिटेल्स में एक्नॉलेजमेंट नंबर, पेन और कॉपी उठा लीजिए और लिख लीजिए कि आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए। आप डिटेल देखिए आपका बैंक, लेकिन पहला एक्नॉलेजमेंट नंबर या कंप्लेंट नंबर, मेल आईडी, टोटल कंप्लेंट कितने की थी, डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है और लेयर कौन सी है आपकी जिसकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ, और किस अकाउंट से आपके पास पैसा आया जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ। अगर बैंक शिकायत करने पर भी आपको डिटेल प्रोवाइड नहीं करवाए तो 1930 पर आप कॉल करें। 1930 लाइफ लाइन है, साइबर क्राइम पोर्टल का नंबर है। 1930 पर कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। वहां भी आपको सही रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप नियर बाई साइबर सेल में जाके मदद ले सकते हैं। और सब तरीके से अगर आप फेल हो जाते हैं, नहीं मिलता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे आपकी डिटेल्स निकलवाने में। दूसरी बात ये, जैसे ही आपने डिटेल कलेक्ट कर ली, उसके बाद साइबर सेल को रिप्रेजेंटेशन भेजना होता है। ये बताना होता है कि आप अपराधी नहीं हैं, आपने कोई भी अपराध नहीं किया। अगर आपने गेम खेला तो गेम खेलकर आप कोई अपराध नहीं करते हैं, ट्रेडिंग किया तो ट्रेडिंग करके आप कोई अपराध नहीं करते हैं, व्यापारी हैं, व्यापार किया और व्यापार करके भी आपने कोई अपराध नहीं किया। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन आपको advocate.adarshsinghal.com या आदर्श सिंघल, जैसे ही आप ये चीज सर्च करते हैं तो आपको एक वेबसाइट निकल के आती है www.advocate.adarsh.com। उसमें जैसे ही आप उस वेबसाइट को खोलते हैं, बहुत सारे उसमें ड्राफ्ट आ जाते हैं, और ड्राफ्ट के साथ साथ अलग अलग होम पेज के साथ साथ साइबर क्राइम हेल्प नाम से एक टैब आता है। उस टैब में आपको साइबर क्राइम ड्राफ्ट मिलेगा। उस ड्राफ्ट में हमने तीनों ड्राफ्ट हमारी मेहनत करके और अलग अलग तरीके से रिसर्च करके एक कॉमन और बेसिक ड्राफ्ट तैयार किया। उस ड्राफ्ट में आप अपनी डिटेल फिल करके एक रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं साइबर सेल को, और साइबर सेल को ये बता सकते हैं कि साहब हम अपराधी नहीं हैं, हम एक साधारण व्यक्ति हैं और हमें अपराधियों की तरह ट्रीट करना बंद करें, हमारी कोई गलती नहीं है। इससे पहले हम बात सबसे आसान तरीका कि डायरेक्ट साइबर सेल से कांटेक्ट करें। आप उनके कॉल पे, फ़ोन नंबर पे कॉल करें और मेल करके रिप्रेजेंटेशन दें। अगर आपके आसपास की साइबर सेल है, आप वहां जाएं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करें, और 90% चांसेस हैं कि
आपका बैंक अकाउंट सेम डे अनफ्रीज कर देंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जैसे ही आप इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। कोई दिक्कत आए तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप चाहते हैं, आपको डर है कि साइबर सेल अगर गए तो पुलिस हमको अरेस्ट कर लेगी, तो अगर ऐसा डर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लीगल प्रक्रियाओं के माध्यम से भी आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका है, जिस साइबर सेल से बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वहाँ के कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में किसी लॉयर के थ्रू आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं रिकवरी ऑफ मनी की और अकाउंट अनफ्रीजिंग की, जिसमें आप एप्लीकेशन में प्रे करते हैं जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, बाकी का पैसा मुझे मेरा दे दिया जाए। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। और आपको ये लगता है कि यार मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ की साइबर सेल, मैं रहता हूँ दिल्ली में, मैं रहता हूँ गुड़गांव में, मैं रहता हूँ हैदराबाद में, बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है चेन्नई से, बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है हैदराबाद से, बेंगलोर से, केरला से। कुछ भी मत करिए, बिल्कुल मत जाइए, ना साइबर सेल जाओ, ना एक लॉयर के पास जाओ जो कि वहाँ आपकी एप्लीकेशन लगाएगा। आप जिस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में रहते हैं, जिस हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में रहते हैं, वहाँ आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट खुलवाना आपका एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। आप अपनी मेहनत की कमाई बैंक में सबमिट करते हैं और कोई भी आके बैंक अकाउंट फ्रीज करवा देता है आपका। अगर बैंक अकाउंट फ्रीज किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके से करवा दिया है, आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 226 आपको यह अधिकार देता है कि आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाने के लिए। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 32 से आपको अधिकार देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए, चाहे वो 10 रुपए की वजह से ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो। और ये रिट पिटीशन आप खुद से भी लगा सकते हैं। और आपको लगता है कि हाई कोर्ट में मुझे लगाने में समस्याएं हैं, तो आप किसी लॉयर के माध्यम से भी हाई कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपना पेमेंट का आप सहारा लीजिए और अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराइए। ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। सारी प्रक्रियाएं इस वीडियो में हमने आपको बताई। ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें।